सर्कल सेंटर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और ये दो टेंजेंट आपस में इंक्लाइंड होती हैं एक एंगल पे, एंगल ए पी बी। इनके कांटेक्ट पॉइंट से जो रेडियस बनती है वो रेडियस आपस में इंक्लाइंड होती है, एक एंगल बनाती है, एंगल बी ओ ए। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। आओ प्रूव करें। तो गिवन तो हो गया हमें कि O is the center of the circle PA and PB are tangents OA and OB are radii. What we need to prove is angle APB, angle between two tangents from an external point, and the angle AOB, दोनों सप्लीमेंट्री। बहुत आसान है ना। भाई हमें ये मालूम है 90 डिग्री के हैं। Since tangent is perpendicular to the radius through the point of contact, therefore angle PAO and both angle PBO and PAO are of 90 degree measure. By angle sum property of quadrilateral, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी बी ओ, ए पी बी पी ए ओ बी पी बी ओ, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। As we know, angle PAO and angle PBO are of right angle. चलिए इनकी जगह मेजरमेंट लिख लिया इनका, तो दोनों 90 डिग्री के एंगल ऐड हो गए। और फिर जब हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल पी ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, दोनों सप्लीमेंट्री प्रूव हो गए। अब एक और, अगर हम प्रॉपर्टी एक और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में हेल्प करती है, अगर ये ज्वाइन कर दें दोनों कांटेक्ट पॉइंट्स तो सेंटर से रेडियाई से जो ये एंगल बनता है, दोनों टेंजेंट्स के बीच जो एंगल है
उसका एंगल APB is twice of angle OBA. This angle is double of this one. ठीक है, एक चीज होती है, एक क्वेश्चन होता है जिसमें ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, प्रूव करेंगे एक साथ में, या फिर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में से एक एंगल का मेजरमेंट गिवन है, दूसरा निकालो, तो इसी को आप प्रॉपर्टी या फॉर्मूले की तरह यूज कर लेते हैं, वैल्यू आ जाती है। प्रूव करके देखते हैं किस तरह से होगा। मुझे ये एंगल और ये एंगल कोरिलेट करने हैं, जो आइडेंटिटीज या प्रॉपर्टीज मुझे मालूम है उनके हिसाब से उनको यूज करके। मुझे क्या मालूम है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये मालूम। टेंजेंट is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, angle OBP, we get it as right angle 90 degree। अब ये एंगल और ये एंगल कोरिलेट करने हैं, ये एंगल तो दोनों से कैसे रिलेट किया जाए? इस ट्राइंगल में ले सकते हैं हम इसे, इसे और इसे। इन ट्राइंगल PAB, एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल ABP is 180 degree. Angle sum property of triangle. Angle APB ठीक है, हमें चाहिए, हमें ये तो नहीं चाहिए, है ना। अब आप एंगल ABP इसे किस तरह से लिखोगे कि आपका ये एंगल भी इंक्लूड हो जाए? एंगल ABP is angle OBP minus angle OBA। OBP माइनस इस पार्ट को कट कर दो, अलग कर दो, तो एंगल आ गया ABP, है ना। ऐसे लिखा जा सकता है इसको। बट व्हाट अबाउट दिस वन? Tangents from external point are equal. In length. So PA is equal to PB. Angle opposite to PA is angle ABP। एंगल ABP PA का ऑपोजिट एंगल है, PB का ऑपोजिट एंगल एंगल PAB। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। If both these angles are equal, हम इन्हें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पर एक जगह पर।
substituting in equation number 1 angle APB plus angle ABP, इसकी जगह पर हमने एंगल ABP लिख लिया। ये इसी तरह लिख लिया एंगल ABP इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल APB प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ABP इज इक्वल टू 180 प्लस ट्वाइस एंगल ABP can be replaced by angle OBP minus angle OBA, OBP माइनस एंगल दिस, तो आपका बन जाएगा एंगल ABP। एंगल OBP is right angle APB plus twice 90 degree minus angle OBA। अब ब्रैकेट खोलेंगे APB प्लस 180 डिग्री माइनस ट्वाइस एंगल OBA is equal to 180 डिग्री। Both side of 180 degrees are added, so they are cancelled out। तो क्या बच गया माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल OBA उधर आ गया, एंगल APB is equal to twice of angle OBA। ठीक है।